लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीरामं वन्दे जगद्गुरु। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुवर विमल यशाय जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भाव के साथ सभी को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवारण सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ और ध्वजा विराजे। कान्धे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। केशवाक महागठबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर। रामदास बड़े मोहातुर। प्रभु चरित्र सुनते को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। सिंह रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। राम सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर
बदन तुम और से गावे, अब कहीं कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद भारत सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, हरि कोटि जय सकल कहाते, तुम उपहार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए जगत मीन्हा, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जन जाना, युग करो जन पर भानु, लीलाहि मधुर फल जानो, प्रभु मोहि मुख माहि, जल दिलाए गए अचरज भानि, गुरसमताज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न राजा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन रंजन ध्यान को लावे, सब पर नाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल सुख साधा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे दाता, सदा रहो रघुपति के दाता, तुझे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जन्म जन्म हरि नाथ कहाई, और देवता चित न धरनी, हनुमत से सर्व धरनी, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, लंदन राय पार कर तोरी, तुझहि बंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, कोई तेज साधी गीता, तुलसीदास सदा हरि तेरा, मीठे नाथ हृदय महादेरा, मीठे नाथ हृदय महादेरा, पवन तनय संकटहरना, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय वसु मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्,
मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधेवर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नौ दुर्गा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। सब संतन की जय। इस भूमि की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। हमारे उपस्थित प्रिय बंधुओं, आज एक बार फिर से मैं विशेष निवेदन करूंगा कि हमारे ब्राह्मण देवता पंडित जी आइए। ठीक है, सभी को आज जैसे हमारे भाई श्री ने सभी को यथाउचित स्वागत किया है, मैं भी एक बार फिर से सभी को परिवार वालों की ओर से, व्यास गादी की ओर से सभी को विशेष धन्यवाद और स्वागत कर रहा हूँ। जबकि ऐसा अवसर बार बार मिलेगा नहीं मेरे भाई बहन। जब पुण्य उदय होती है तभी सत्संग का प्रवेश मिलता है, एंट्री पुण्य उदय होती है। जैसे आप थिएटर में जाते हैं तो टिकट लेते हैं, द्वार पर टिकट चेकर रहता है, आपका टिकट देखकर ही आपका एंट्री होता है, तभी आपका प्रवेश है। अगर टिकट ना हो तो मामला हो जाएगा विकट, आपका प्रवेश नहीं होगा। इसलिए सत्संग में भी टिकट की आवश्यकता होती है। तो इस सत्संग में अब ये जो टिकट मिला आपको, ये मुफ्त में मिला है, 1 सेंट की खर्च नहीं। और ये टिकट कैसे मिला आप लोगों को जो आज आप लोग आए हैं? एक ही मार्ग है, रामायण में भगवान राम जी ने स्वयं कहा है। जब सत्संग रूपी टिकट प्राप्त होती तो समझ जाना कि हमारा संस्कृति रोग अब मिट रहा है। संस्कृति रोग जन्म और मरण को कहा गया है। कभी कभी लोग समझते हैं कि खाओ पियो मौज करो, एक दिन मरना है। शरीर मरता है मेरे भाई बहन, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा साक्षात परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी, जीव का नाश नहीं होता। शरीर जिस पर हम इतना भरोसा रखते हैं, कितना सुंदर हमारा शरीर, कितने दाम के कपड़े पहनते, जिस पर हम गुमान करते क्या भरोसा हमें कब धोखा दे दे। आज हम सोए हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रात भर 24 घंटा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। एक बार आउट को गुड हो गया, चर्चा चलेगी कि फलाने भगवान के प्यारे हो गए। एक ही प्रश्न लोग पूछेंगे, कब मिट्टी है? इस शरीर पर जितना गुमान करते क्या भरोसा हमें कब धोखा देते। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा 2 शरीर है, एक हमारा पंचभौतिक शरीर और एक मानव शरीर। पंचभौतिक शरीर का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मानव शरीर जिसको आत्मा कहा गया है, और वही आत्मा ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, जीव का नाश नहीं होता। कृष्ण भगवान गीता में स्वयं अर्जुन से कहा कि अर्जुन मम वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए हर एक जीव में परमात्मा है, किसी एक जीव को सताना नहीं चाहिए। तो सत्संग का प्रवेश, पुण्य एक जग मा नहीं दूजा, पुण्य एक जग मा नहीं दूजा, मन क्रम वचन दीप पद पूजा, मन क्रम वचन दीप पद पूजा। एक ही पुण्य यहाँ से टिकट हमको मिलेगा। पुण्य एक जग मा नहीं दूजा, मन से, वचन से, कर्म से एक सदाचारी ब्राह्मण संत की सेवा, वहीं से पुण्य मिलेगा टिकट। आप
और जब ये पुण्य की प्राप्ति हो जाए मेरे भाई बहन, तो बाबा जी कहते हैं सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो छल कपट करे बीज सेवा, जो छल कपट करे बीज सेवा, को त्याग कर श्रद्धा से सच्चा बनते एक सदाचारी ब्राह्मण संत की चरणों की सेवा करना, वही ठीक है। तो आप लोगों ने कितना सेवा किया होगा अपने जीवन में, तभी तो पुण्य मिला, नहीं तो आप नहीं आते, वही ठीक है। तो कल की प्रसंग मेरे भाई बहन जहाँ से विराम हुआ था, इसलिए कथा सुनने के जो सौभाग्य प्राप्त होता है, स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी आपको। हम स्वर्ग की भी कामना ना करें। कभी कभी लोग कहते भैया अच्छे कर्म करें स्वर्ग चले जाएंगे। कल की कथा में आप सुने होंगे, अप्सरा से कुछ गलती हो गई, उनको श्राप मिला तो जा धराधर में, यहाँ रहने योग्य नहीं, तो धराधर पर आई। और कौन थी? अंजनी। स्वर्ग मिल जाए ठीक है, सुख, स्वर्ग में सुख है, भक्ति नहीं है। मेनुका रेणुका अप्सराओं के नृत्य है वहां पर। इंद्र तो ऐसे नित्य कलाओं में मदांग रहते हैं। इसलिए परमात्मा ने संसार में लोगों को दो चीजें दी है जिसको बड़े सावधानी से बरतना चाहिए। दो चीजों पर ख्याल करना, एक है शक्ति और दूसरा है बुद्धि। लेकिन इंसान अपने शक्ति को सिर्फ विषय वासना में लगाता है और अपने बुद्धि को सिर्फ धन कमाने की योजना में। दो चीज में लोग अपने जीवन को गंवा देते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए जन्म के बाद कर्म के अनुसार हमारा फिर से दूसरा शरीर मिलता है। इसलिए मृत्यु जो है एक शिक्षाप्रद है। शमशान भूमि में हम जाते हैं, चैपल में जाते हैं, वहां पर एक हमारा एक नोटिस मिलता है, एक शिक्षा है वहां पर। और वो आत्मा सिर्फ इतना ही कहेगा, मेरे परिवार मेरे बंधुओं, इस चैपल तक आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां से अब मैं अपने कर्म के अनुसार जा रहा हूं। प्रावृत्तिक और निवृत्तिक मार्ग। इसलिए मेरे परमात्मा का कई बार अवतार हुआ है। भगवान ने कह दिया कि जाओ मैं अवतार लेने वाला हूं, अत्याचारी रावण का विनाश। भगवान शिव जी की आंख में आंसू प्रभावित हुआ। जहां से कल कथा विराम हुई थी, अपने अपने दिव्य को वहीं से जोड़ेंगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी की आंख में आंसू प्रभावित हुआ। पार्वती मैया खुशी बड़े प्रसन्न हो गया। शंकर भगवान कहा कि जिस परमात्मा का ध्यान मैं कर रहा था उनका अवतार हो रहा है। ये कथा तो कल मैं कह चुका, इस पर बहुत रिवीजन नहीं करेंगे। अत्याचारी रावण के विनाश के लिए तो मैं भी अंश रूपी अवतार ले रहा हूं। तो कल हनुमान जी का प्रकरण हुआ। हनुमान जी और राम का जो संबंध है, भक्त भगवान का तो है ही, लेकिन राम का छोटा भाई है हनुमान, छोटा भाई है। क्योंकि खीर जो खाए थे ना, कौशल्या भी खाई थी, केकई भी खाई थी, सुमित्रा भी खाई थी, अंजना भी खाई थी। इसलिए हनुमान दादाजी का संबंध और राम जी का भाई भाई हुए, एक ही अंश से आए। बड़े पराक्रमी थे श्री हनुमान जी महाराज, बड़े पराक्रमी। माँ से कहा कि मैया मुझे भूख लगा है। माँ कही बेटा हम लोग तो बानर हैं, फल फूल खाने वाले, जा देखो कोई पका फल हो लाल, खा लो। हनुमान जी देखा वृक्ष में कोई फल लाल नहीं दिखाया, आकाश में ताका, सोचा एक बड़ा सुंदर फल है। और श्री हनुमान दादा छलांग लगाए तो पवन के पुत्र है ही, और जाकर के क्या देखा कि सीधे सूरज को उन्होंने निगल लिया, सूर्य भगवान को निगल लिया। बोले हनुमान जी महाराज की। जब सूर्य भगवान को निगल लेते हैं तो अंधेरा हो गई संसार, बिल्कुल अंधकार छा गई। देवताओं ने जाकर के विनती किया इंद्र को कि इंद्र
इसने आकर के सूरज को निगल लिया। इंद्र घबराया और लेकर के अपने वज्र जो है गदा, और ये बड़ा सुंदर प्रकरण है। बाल समय रवि भक्ष लियो, जब बालक थे, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। वो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। देव न्यानी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। देव न्यानी करी विनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल के दास काटी सुबह गिरजात महाप्रभु पंथ निवारो। क्योंकि महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वेद रूप ले आए महाप्रभु को तुम दास कोट निवारो। अंगद के धन लेन गए किया खोट प्रतिष्ठा पर जरुआरो। जीवत ना बचियो हम तो दुर्नाथ दिखाई आप अरे हे सके तब बिंद समय तब लाए किया सुनान उपारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण काट दैत्य को सब रावण तो सही कोट निवारो। आहि समय हनुमान महाप्रभु चाहत किया भोग स्वागत में प्रभु मुनि का शोक निवार। अरे वानन के और लक्ष्मण के सब धाम समेत समेत सुमेर कुमार। आदत जीवन हाथ गए तब लक्ष्मण के तुम बारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध रावण की तब राम के पास सरे जिलमारो। श्री रघुनाथ समेत समेत मोह मयोया शंकर वारो। आदि खगेश तनय हनुमान दुर्बंधन बास बास निवारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत चले कहीं रावण लय रघुनाथ पताल विवारो। देवहि को जब ले जो बल देव न वैदिल मंत्र विचारो। जाय नहाय भयो तब ही नहीं रावण सहित समेत समारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आदि किया बड़ देवन के तब वीर महाप्रभु देख विचारो। बहुल संकट मोरे गए गुण जो तुम जो नहीं जानत पारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे और धरे लाल अंगूर। वज्र देह दानव दलना जय 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 कविशूर। यहाँ अष्टक हनुमान को विरचित तुलसीदास। गंगादास जो प्रेम सो पढ़े होए दुख नाश। बोले हनुमान जी भगवान की जय। और शिकायत गया इंद्र तक। इंद्र देखा कि अंधकार हो गया सभी तरफ, त्राहिमाम त्राहिमाम। इंद्र आता हुआ देखा, उस बालक के मुख पर गदा का प्रहार किया। इंद्र का जो गदा था मारा, उनका हनु टूट गया। संस्कृत में इसको हनु कहा गया है, जौ को। हनु टूट कर लटक गया और बालक बेहोश हो गया। राम से आकर के धराधर पर गया। पवन देवता तो साथ में था ही। पवन के पुत्र है श्री हनुमान जी। पवन देव नाराज हो गया, अपना हवा का गति बंद कर दिया, ऑक्सीजन का टैंक बंद कर दिया। इतनी आक्रोश में आ गए श्री हनुमान दादा। त्राहिमाम त्राहिमाम। कितने ऋषि मुनि महात्मा लोग तपस्या कर रहे थे, वो व्याकुल हो गए क्योंकि श्वास प्राण शक्ति चला गया। सब व्याकुल, त्राहिमाम त्राहिमाम। पवन देवता ने कहा कि किसने मेरे पुत्र को ये दशा किया है? मेरे पुत्र को उचित सही
सुरक्षित कीजिए, नहीं तो आज मैं संसार को चौपट कर दूंगा। और उसी समय इंद्र, जिन्होंने वज्र का प्रहार किया था, उन्होंने अपने कमंडल से निकालकर अमृत बरसाया। टूटा हुआ हनु पर अमृत का बारिश हुआ। हनुमान जी स्वस्थ हो गए। तब उस बालक का नाम हनुमान रखा गया। हनुमान जी का नामकरण संस्कार वहीं पर हुआ, क्योंकि टूटा हुआ हनु जब लटक गया था, विच्छेद हो गई थी, वो सही जगह पर आकर के दिखाई मान हुआ। तो टूटा हुआ हनु अच्छी प्रकार से मान हुआ, तब हनुमान हुआ। तब पवन देवता ने फिर उस ऑक्सीजन की टैप को खोला, सब स्वस्थ हो गए। बोले पवन देव की। पवन देवता ने तुरंत वरदान दिया बालक हनुमान। नाम घोषित हुआ हनुमान, परंतु उसको पवन देवता ने कह दिया कि पुत्र हनुमान, ये जो अंतरिक्ष होगा ना, ये तुम्हारा मैदान होगा, तुम्हारा अखाड़ा होगा। और इंद्र अपना जो गदा था वो तुरंत हनुमान जी को दे दिया। बालक, ये जो वज्र है हमारा, आज से मैं तुम्हें दे रहा हूं। हनुमान जी के हाथों में उसी दिन से गदा है। अग्नि देवता ने उनको वरदान दिया कि अग्नि में तुम जल नहीं पाओगे पुत्र, तुम्हारा शरीर ही अग्नि है। हनुमान जी का एक नाम रखा गया अंजनेय। अंजनेय, अंजनी तो मां, लेकिन अंजनेय, अंजनेय संबंध रखते अग्नि से, क्योंकि हनुमान जी को जो प्रसाद मिला था, जो अंजनी ने खाई थी ना, अग्नि से खीर आई थी, अग्नि से खीर आई थी। तो इसलिए हनुमान जी का नाम अंजनेय। अंजनेय अंजन से संबंध रखता है। हनुमान जी जब उड़ते ना, तो जैसे भी ये अंजन वाली प्लेन जा रहा है, ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं। उनको ना कोई फ्यूल की जरूरी, कभी शिकायत भी नहीं करते कि मुझे थकान लग रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए उनका नाम अंजनेय रखा गया। अग्नि देवता उनको आशीर्वाद दिया, अग्नि में जलोगे नहीं। पवन देवता ने कहा कि अंतरिक्ष तुम्हारा अखाड़ा होगा। सूर्यदेव भगवान को जब उन्होंने मुक्त किया, सूर्यदेव भगवान ने उनको गुरु मंत्र दे दिया। श्री हनुमान जी के गुरु जी है सूर्यदेव भगवान। बोले सूर्यदेव भगवान की जय। मैं तो निवेदन करूंगा मेरे भाई, कौवा की तरह चेष्टा करना, बगुला की तरह ध्यान करना। काक चेष्टा बपो ध्यान, स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान की तरह सूतना। और स्वान क्या है? कभी कभी लोग बोलते गांव में ना, क्या कुकुर की तरह सूत रहे हो, कुत्ते की तरह सूत रहे हो। कुत्ते की तरह सूतना, तो कुत्ते की तरह कैसे सूतेंगे हम? कुत्ता भले सोया हुआ है, लेकिन कुट से हुआ तो कुत्ता जाग जाएगा। अल्पहारी, चौथा है अल्पहारी। अल्प के मतलब थोड़ा, हारी के मतलब भोजन, थोड़ा भोजन करना। विद्यार्थियों के लिए ज्यादा भोजन नहीं करना। ज्यादा भोजन करेंगे तो आपको नींद आएगी, आपका जितना इंद्रिय सब शांत हो जाएगा, आप घटिया में लेट जाएंगे। इसलिए तो ज्यादा लोग खा लेते, बोले थोड़ा लेट ले। तो विद्यार्थी लोग, भैया लोग, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा भोजन कर। अल्पाहारी ग्रह त्यागी, आपको घर त्यागना पड़ेगा, माता पिता को त्यागना पड़ेगा, परिवार को त्यागना पड़ेगा। जैसे आपको रोटी सुबह मिलती है ना, तो रोटी कैसे मिलेगी आपको? बेटिया लोग के रोटी पकाते समय थोड़ा हाथ जरेगी, पकाने वाले के हाथ जरेगी रोटी बनाने में, तब आपको रोटी मिलेगी। अगर आप चाहो कि बिना हाथ जले रोटी मिल जाए, पहले जहर पीना पड़ेगा। संसार में प्रगति करना चाहो मेरे भाई बहन, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अमृत पीने के लिए पहले जहर पीना पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा।
गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जलता है मगर आग पे जलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। हमारे में कोई नहीं करेगा, जीवन है तो जहर पहले पीना पड़ेगा, और जो पहले जहर पी लिया है उसको अमृत मिल जाएगा, और जहर जिन्होंने नहीं किया है उसको अमृत कभी नहीं मिलेगा। पहले थोड़ा त्याग है तो का चेष्टा बपो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, 5 लक्षण होता है। तो आज भगवान राम लखन सब जाते हैं, फिर विश्वामित्र मुनि महाराज जिस विश्वास के दौलत लेकर के जा रहा है यज रक्षा के लिए, धर्म के लिए, तो आज भगवान राम जी भी विश्वामित्र मुनि महाराज के साथ में थोड़ा खेल कर रहे हैं। और क्या खेल रहे हैं? कोई नेवला जाता तो राम उठाकर पत्थर फेंकता और देखता ऐसे नेवला भागा। कोई तितली जब उड़ते तो दौड़ते तितली पकड़ने के लिए। विश्वामित्र मुनि महाराज समझ के क्या मामला, मुझे लग रहा है मैं रोम लड़कन पकड़ लाया। ब्रह्म होते तो तितली पकड़ते, नेवलों पर पत्थर मारता। विश्वामित्र मुनि महाराज टकटकी लगा करके देख रहे, राम थोड़ा मंद मुस्कान किए, गुरु जी घबरा गए। और ये देखते देखते घटना घटी। पहाड़ के कंदरा में ताड़िका नामक एक राक्षसन थी, जो आक्रोश में आकर राम लखन के ऊपर जैसे ही आक्रमण करना चाहती है, उसी समय अब वो बालक वो बालक नहीं है, अब तो पालक हो गए। तुरंत जब ये स्थिति देखा, निशंक से तीर खींचा, एक बाण से रामचंद्र ने अधम ताड़िका को मारा, एक बाण से। और गुरु विश्वामित्र मुनि महाराज ने ताड़िका का वध किया राम जी। तब विश्वामित्र मुनि महाराज धन्य हो गए। तुरंत राम जी को पकड़कर हृदय से लगा, धन्य हो राघव, धन्य हो तुम, बालक नहीं तुम पालक हो। तब समझ गया कि वास्तव में मैं जो देख रहा था अभी तितली पकड़ने वाले, तो इसी तरह यज्ञ की रक्षा हो गई। यज्ञ रक्षा के बाद प्रिय बंधुओं, राम ने कहा कि राघव यज्ञ की रक्षा हुआ, सुबाहु ताड़िका मारी, ताड़िका का तो पहले वध किया। ताड़िका है क्रोध, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति करना चाहो, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहो तो क्रोध रूपी ताड़िका आई और उसको भगवान ने हनन किया। इसलिए जीवन में अगर परमात्मा के प्रति भक्ति करना हो मेरे भाई बहन, तो पहले ताड़िका रूपी क्रोध को हनन कर दो। क्रोध को अपने सदगुरु के चरणों में सौंप दो। काम क्रोध मद लोभ सभा, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक जाने की रास्ता है, नरक जाने की रास्ता है। भक्ति के तत्व पर चलना चाहो तो क्रोध, कभी कभी लोगों को 24 घंटा क्रोध रहती है, नाक पर पसीना हमेशा। कभी आप उनसे बातें करते भी डरोगे भाई। कभी पूछो भैया कहाँ से आ रहे हो, उत्तर क्या दे, चूल्हे में से आ रहा डायरेक्ट धधकती अग्नि से। अभी अमेरिका में एक भैया के घर पर था, तो एक भैया थोड़ा कड़क कड़क बोला ना, एक बार पूछे भैया करेला तरकारी खा लो क्या। कभी गुस्सा है तो कुछ कुछ उपचार संतों ने दिया है। कभी कभी गुस्सा है तो अपन कपोल गाल पर ना तड़ तमाचा मारो, शीशे के पास जाओ, चेहरा देखो अपना, बिकॉज गुस्सा में तो आपका चेहरा थरथर आ जाएगा। तो शीशा में चेहरा देखो, बोले ये भारत के लाल तुम चेहरा देखो अपना, और तुरंत 15 तमाचा मारो। संतों ने उपाय बताया, 15 तमाचा लगेगी, कपोल कहेगी माशे बस।
अगर नहीं तो घर के किनारे 7 राउंड दौड़ो जैसे गुस्सा आ गया। पीछे जगह हो तो 2-3-4 चक्कर पे शांत हो जाएगा। अगर वो भी नहीं, ज्यादा पैसा आपके जेब में गुरोदा है, तुम्हारे साथ में जो है, लो 20 रुपया, लो 20 रुपया, 100-200 रुपया देना पड़ेगा। क्रोध को आनंद करो। क्रोध एक धुआं है, ध्यान देना इन बातों को। तम, अभी लाइट ऑफ हो जाए, बल्ब बिल्कुल अंधकार छाएगा, आपको दिखाएगा नहीं, कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैक हो जाए। हिलो डोलो मत, सावधानी से खड़े हो जाओ, हिलो मत, बगुला की तरह। 2 मिनट बाद आपको रास्ता मिल जाएगा, शांति से मिल जाएगा। उसी अंधकार में आपको मार्ग दिखाई देगा। खाली अपने आप को कंट्रोल कर लो। और एक बात और बताऊं, कभी गुस्सा में किसी को कुछ फैसला देना हो तो गुस्सा में फैसला मत देना, परिणाम बुरा हो जाएगा। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या बोल दिया भाई। इस पर मेरे भाई बहन बहुत सावधान रहना। राम ने पहले ताड़िका को वध किया। ताड़िका आप जानते हैं ना, हमारे मास्टर जी छोकते भोजन, बहुत बड़े अच्छे भोजन बनाते हैं। हम तो देखा इनकी जो टाइम भोजन बनाने लगे, जब वो तेज पत्ती के तड़का मारे, घर के भीतर लोग रहने वाले छींकने लगते भाई। मिर्चा और तेज पत्ती की तड़का, तड़का वही ताड़िका है, कैसे गर्म तेल चला जाती है। तो यज्ञ की रक्षा हुआ, सुबाहु को मारा, मारीच के बिना फर का बाण मारा, 100 योजन उस पार गिरा, क्योंकि मारीच, राम को मालूम था ये मारीच मृग बनेगी। सब नाटक के मान। यज्ञ रक्षा के बाद गुरु विश्वामित्र मुनि महाराज ने कहा कि राघव, जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हारे पिता से और आपको लेकर के आए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, तो मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया। आप चाहो तो आपको वापस पहुंचा दे, नहीं तो 2-3 यज्ञ और बचा हुआ है आगे, वो भी पूरा कर दो। राम जी ने कहा, गुरु जी अगर 2-4 यज्ञ आगे बचा हुआ तो क्यों अधूरा छोड़ू, वो भी यज्ञ पूरा कर दे। राम जी ने अपने जीवन में 4 यज्ञ किए थे। यज्ञ ना कि सिर्फ हवन, जो भी आज सेवा करते हैं वो भी आप यज्ञ है। कोई द्वार पर आया, 1 लोटा पानी पिला दिया, आप एक यज्ञ किया है। किसी को 1-2 चौपाई रामायण सुना दिया, आप एक यज्ञ किया है। गीता का श्लोक सुना दिया, आप यज्ञ किया। किसी को अच्छा सलाह दे दिया, वो भी आप एक यज्ञ किया है। यज्ञ खाली आहुति देना यज्ञ नहीं का, सेवा ही यज्ञ है। यजनम वही विष्णु यजनम यज्ञ। यज्ञ की रक्षा के बाद आगे अहिल्या को उद्धार किया, पतितों को पावन किया। वो हनुमान जी ज्यादा खुशी हो जाएंगे कब, जब उनके स्वामी की थोड़ा कथा चल जाए, तो बीच में हम थोड़ा ला दिया। और हनुमान जी अपना मान नहीं चाहते हैं, इसीलिए तुलसीदास जी ने जब रामायण, जब उन्होंने चालीसा बनाया, लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल यशा जो दायक फलचार। उन्होंने नहीं लिखा वरनहु हनुमत विमल यशा, नहीं लिखा, जबकि हनुमान जी की कथा लिख रहे हैं। हनुमान जी के नहीं, अगर ये लिखते हैं हनुमान जी के बारे में वरनहु हनुमत विमल यश, हनुमान जी उठकर चले जाते हैं वहां से, अपना मान नहीं चाहते हैं। हनुमान जी को रोकने के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है वरनहु रघुवर विमल यशा। वैसे तो हनुमान जी उठकर जाना चाहते थे, जब रघुवर का नाम सुना हनुमान जी बैठ गए। तो इनको खुश करना चाहो तो, अहिल्या गिरी हुई एक पतित थी, पतित यानी बेचारी श्राप के कारण से शीला हो गई। पतिदेव ने श्राप दिया, तू जा शीला हो जा। आज वही अहिल्या, पति के श्राप से इंद्र ने छल किया था, गौतम के रूप में आकर बेचारी निष्कलंक थी, कलंकित तो हो गई थी। राम आएंगे, तुम्हारी उद्धार करेंगे। उसी रास्ते से जा रहे थे तो देखा एक शिला, जगह के वातावरण को भगवान राम जी ने अंतर्मुखी से खींचा तो क्या देखा, एक पुरानी झोपड़ी,
सुनसान, कोई नहीं था वहां पर। लताएं बिखरे हुए थे पुरानी झोपड़ी पर, और एक तुलसी के पौधे अंकुरित थे। राम जी ने समझ लिया कि अहिल्या की, लेकिन जानते हुए पूछ रहे, गुरुजी ये कौन शिला है? विश्वामित्र मुनि महाराज मंद मुस्कान करते हुए, राघव जानते हुए पूछ रहे हो, जानते हुए पूछ रहे हो? तब उन्होंने बताया, आप तो जानते, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको बता नहीं रहा हूं, ये प्रसंग अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बोल रहा हूं। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करव रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय। गौतम की नारी अहिल्या पतित हुई थी, आपकी चरण की रज चाहती है मेरे प्रभु। चरण कमल रज, चरण नहीं चाहती, याद रखना। कभी कभी लोग गलत अर्थ लगाते हैं। राम जी ने अपना चरण शिला पर रखा, चरण नहीं रखा। बड़े मर्यादित है रघुकुल। एक बार दशरथ जी महाराज ने पवन देवता का उग्र तपस्या किया। इतने मर्यादित है रघुकुल। पवन देव मूर्तिमान हुआ, अवधेश क्या चाहिए वरदान में? तो दशरथ जी महाराज कह रहे कि हे पवन देव, जब भी कभी मेरे रघुकुल की बेटियां या पतो या बहुरानी, कोई भी स्त्री अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठे, रास्ता चलते चलते थक जाए, कोई पेड़ के छैया के नीचे बैठे बैठे लेट भी जाए, तो आप बड़े मर्यादित से बहना, बड़े मर्यादित के साथ में आप चलना, अपने गति को बड़े सुधार कर रखना, नहीं तो कहीं तुम्हारी वेग गति से हवा चले और शरीर से वस्त्र इधर उधर हो जाए। ये मर्यादा रखना मेरे रघुकुल की। इतने मर्यादित रघुकुल, एक आदर्श ऋषि पत्नी की, भले जड़ हो गया वो, पत्थर हो गई वो देवी, उस पर चरण रखना ये विपरीत है, ये आदर्श नहीं है। इसलिए राम जी की कथा सुनेंगे आप सिर हिलाएंगे। राम ने ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। और वही राम ने जब कृष्ण अवतार लिए तो लीलाओं के माध्यम से जो कुछ भी किया उन्होंने, आप सर हिलाएंगे, अरे कृष्ण ऐसा किया, गोपियों के साथ नृत्य किए। पर ये भाव कृष्ण की ऐसा नहीं था, वो तो एक लौकिक विचार से हम देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण लीलाओं के माध्यम से जो कुछ भी किया अलौकिक, वो संसारिक जीवन नहीं। इसीलिए गोपियां जो थी भक्ति रूप है, भक्ति और ज्ञान ब्रह्म का संपर्क है। इसलिए भक्ति भगवान से करो, प्रेम से करो, बड़े विनम्रता के साथ में करो। इसी को ब्रह्म और भक्ति, ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण है। ऐसा प्रेम है कृष्ण गोप और गोपियों। किसी ने गोपियों से पूछा, तुमने कृष्ण से प्रेम किया, क्या पाया? गोपियां कहती, मैंने कृष्ण से जो प्रेम किया, जो पाया वो नहीं मालूम, जो गंवाया है वो मालूम। पूछा गया, क्या गंवाया है तूने? गोपियां कहती, हमने कृष्ण से प्रेम किया, हमने नींद गंवाई है। रात भर नींद नहीं लगती उनको कृष्ण वियोग में। और यही स्थिति हुआ भरत, निषिद्ध नींद नहीं भूख दिन। भरत जी भी राम के वियोग में नंदीग्राम में गड्ढा बनाया। 14 वर्षों तक भरत भैया सोया नहीं, कृष्ण राम के वियोग में। लेकिन अहिल्या की विशेषता एक ये थी, गलती हो गई, पति तो हो गई, लेकिन अपने झोपड़ी में छुपी नहीं कि मैं इतनी गिर गई थी, श्राप मिला, छुपी नहीं। अहिल्या प्रकट हो गई बाहर आकर, लोग मुझे देखो। इसी रास्ते से लोग जाएंगे, मुझे ठोकरें देते जाएंगे, चरण की ठोकरें लगी। साधु महात्मा लोग भी जाएंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी मेरे ऊपर। अगर संतों की दृष्टि पड़ गई, मेरा उद्धार हो जाए। और हो सकता है इसी रास्ते से मेरे राघव जाएंगे, उनकी दर्शन हो जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अहिल्या में एक यही विशेषता थी, अपनी गलती को छुपाई नहीं, अपनी गलती को सामने प्रकट कर दी समाज में। आज हम संसारियों को कुछ अगर गलती हो जाए तो हम आजू बाजू कहते, भैया एकदम मुंह में ताला लगा लेना, ये बात खुलने ना पाए।
संसारियों की स्थिति। लेकिन अहिल्या बताई है, गलती हो जाए छुपाओ मत, गलती को प्रकट कर दो। किसी से कुछ बात विवाद हो गया, छुपाओ मत। चंद्रमा को भी कलंक लगा था और चंद्रमा चला गया शंकर भगवान के जटा पर, और चंद्रमा सर्वत्र बंदते, चंद्रमा भी वंदनीय हो गया है। उनको भी कलंक लगा था, धब्बा लगा था, वो भी वंदनीय हो गए। कभी नहीं सोचो मेरे भाई बहन, कभी गलती किससे नहीं होती है। आज हम सब आप पूर्ण है, तमाम गलतियां त्रुटियां हो जाए, लेकिन गलती को छुपाओ मत। गलती कहीं अगर हो गई है तो चले जाओ भैया, क्षमा मांग लो। जो हुआ सो हुआ, अनजान में हो गया, जैसा भी हुआ हमें क्षमा कर दो। जहां पर तुमको ईर्षा द्वेष मिलेगी वहां पर तुम्हारा लोग मान मर्यादा सम्मान करेंगे। समाधि पर जाकर के फूल चढ़ाकर पूजा करेंगे। जो गिरे कर भी संभल जाए, जो गिरे कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर भी संभल जाए, जो गिर कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाया, पराया दर्द अपनाया, उसे पराया दर्द अपनाए, तो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। गिर जाओ लेकिन संभल जाओ। जो संभल गया है जीवन पार हो गया। अहिल्या मिल जाओ। और जैसे ही भगवान अपना चरण उठाया, चरण उठाया तो चरणों में लगी हुई धूली उड़कर शिला पर पड़ा। चरण कमल रज चाहती, कण चाहती है। और जब ही कुछ गर्दे भगवान के पैरों में लगे हुए थे, और वो जब वो शिला पर पड़ी, अब वो शिला शिला ना रह गई। पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तब पुण्य सही। पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तब पुण्य सही। विनती करती प्रभु कहती, प्रगट भई तब पुण्य सही। पर हाथ जोड़कर गौतम किनारे हुआ, भगवान को जोड़कर हाथ जोड़कर विनती कर रहे, मेरे मालिक मेरे परमात्मा, संसार में गिरे हुए को उठाने के लिए, पतितों को पावन करने के लिए आज मैं कृतकृत हो चुकी थी। मैं अपावन नारी थी, आपने मुझे पावन बना दिया। लो लोचन भरी लोचन भवपति मोचन, लोचन पर मोचन भरी लोचन। भगवान ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? लोचन की नारी कुछ नहीं चाहती है, बस मेरा जीवन पावन हो गया, आपका दर्शन हो गया है। और मैं पत्थर बनी थी, श्राप के कारण से अनजान में गलती हो गई, लेकिन आप मुझे पावन बनाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जहाँ कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। और वो आशीर्वाद क्या हुआ? फिर गौतम की नारी आई, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। पर सत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तब। ये विशेषता थी भगवान का, गिरे हुए को उठाने के लिए। हमारे समाज में, हमारे मंडली में, हमारे परिवार में अगर किसी का पैर फिसल गया है, गिर गया है, लोगों की दृष्टि में, तो गिरे वालों को गिराओ मत, थाम लो, उठा लो। किसी आंसू बह रहा, पोंछ दो रुमाल से।
किसी के पास खाने के नहीं, एक मुट्ठा दे दो। राम यही रास्ता दिखाया है। राम को मानो, राम की मानो। अगर हम राम को मानते हैं, राम भगवान है, राम की नहीं मानते हैं, जो उन्होंने दिखाया उसको नहीं मानते हैं, तो राम को पाना कठिन है। अगर राम को हम नहीं मानते हैं, राम की मानते हैं, तो भी राम को पा जाएंगे। राम की नीति पर चलेंगे, राम मिल जाएगा। राम को मानेंगे, राम की नीति पर नहीं चलेंगे, नहीं तो कथनी कथे आकाश के, गोस्वामी तुलसीदास से लिखा है। कथनी कथी रामायण में तो नहीं है, लेकिन अपने विचार से, कथनी कथे आकाश की और करे गिद्ध के काम, और तुलसी करो विचार के, क्या भगवा हो गए राम। एक कथाकार जैसे मैं, आप लोग कथा करने वाले, आप कथा करे, खूब ध्यान ज्ञान देवे, भैया ऐसे नहीं करना, और करे गिद्ध के काम। बिहान व्यासपीठ से उतर कर हम गिद्ध के काम करें, चोरी करे, चमारी करे, झूठ बोले, और इधर व्यास गादी से प्रवचन दे, कर्म ठीक ना हो, और ऊपर बैठ करके देखे कि ऊपर कैतिक बैठ कर कितने दूर विमान, कि विमान आए मेरे लिए उठाकर बैकुंठ ले जाए, विमान नहीं आई। तो प्रिय बंधुओं, बड़े भाग से मानव का तन मिला है। श्री हनुमान जी की कथा जो चल रही है, मेरे भाई बहन, जो कुछ भी उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया है राम जी की सेवा के लिए, भक्त और भगवान का प्रेम, और जो कुछ भी सेवा भाव, दास भाव उन्होंने किया है, उसका चित्रण शेष अगले प्रवचन में किया जाएगा। और इसलिए मैंने लाया हूँ राम जी की कुछ कथा, फिर वहां से अहिल्या उद्धार के बाद वो शिक्षाप्रद बातें, उसके बाद में फिर धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ के बाद विवाह हुई चारों भाइयों का अयोध्या, और वहां पर फिर राम जी की राज गद्दी का समय हुआ। बड़े संक्षिप्त में कह रहा हूँ, लोग दशरथ जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, आप बड़े पुण्य लोक हैं, बड़े भाग्यशाली है। तो दशरथ जी महाराज बड़े सावधानी से कल की सभा तक टाल दिया था, कहा कि कल जब आएंगे मेरी प्रशंसा जो आप लोग कर रहे हैं ये मेरे लिए बस, और फिर कल की कथा प्रकरण के लिए कल की सभा लगेगी, उन्होंने सावधान किया, वहां से आगे विचार किया जाएगा। कल की कथा प्रसंग भी बहुत मार्मिक और बड़ी शिक्षाप्रद और होगा। और आज आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूर से नज़दीक से जहाँ से भी आप लोग अपना सेवा जता रहे हैं, ये बड़ी पुण्य की बात है। मुक्ति का मार्ग यही है। वैकुंठ में कथा नहीं, स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी, कथा सुनने को मिलेगी तो धरती पर मृतलोक में संतों का दर्शन यही होगा। स्वर्ग में तो फिर तकड़-धूम नित्य ही होगा। इसलिए स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुख। स्वर्ग में भी अगर कोई गलती हुआ तो फिर ये दुनिया में आना पड़ेगा। इसलिए बड़े भाग्य हम ये मानव तन पाए हुए कलिकाल में, और कलयुग में हमारा मृत्यु सुधर सकती है अगर सावधानी से हम बरतेंगे तो। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आरती 2 थालियां में जला लो आरती के बाद, और कुछ करीबन 5 मिनट और मैं व्यासपीठ की ओर से लूंगा। कुछ खास विषय होगा, समय से कथा विराम होंगे। आप लोग खड़े हो जाएंगे। जो भी कोई परिवार आरती का दर्शन करना चाहते हैं तो भाव के साथ, निष्ठा के साथ 3 बार आरती का दर्शन कराकर दूसरे या तीसरे को जाइए। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कली तलसिया के। आरती श्री रामायण
संतत गावत शंभु भवानी, संतत गावत शंभु भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, मुनि विज्ञानी। रस याद कवि पुण्य रानी, काज भजोग गरुड़ के आरती रामायण की कीरत कलि कला सत्यापी। चार हो वेद पुराण अष्टदश, चार हो वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथ को रस, ग्रंथ को रस। तन मन धन धन को सर्वस, सारे अंश सामत सबरी। आरती रामायण की कीरत कलि कला सत्यापी। ओ कलिमल हरण सरस्वती की, कलिमल हरण सरस्वती की। सुबह श्रृंगार मुक्तवती की, मुक्तवती की। आरती भोग भाव भूरती की, सात मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण की कीरत कलि कला सत्यापी। आरती श्री रामायण की कीरत कलि कला सत्यापी। कीरत कलि कला सत्यापी। कीरत कलि कला। आरती कीजय हनुमान लागे, आरती कीजय हनुमान लागे। दुष्ट दलन रघुनाथ कलागे, जाके बल से गिरवर गावे। दोष दोष जाके निकट न आवे, अंजनी पुत्र महाबलशाली। मन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ बनाए। संसार किया तुझ लाए, जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजनी पुत्र महाबलशाली, अंजनी पुत्र महाबलशाली। सपन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पधारे। लगातार किया तुझ लाए, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। देवर कृष्ण कन्हैया लाल की नौ दुर्गा मैया की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव की सब संतन की रामायण महारानी की इस भूमि की इस मंदिर की सनातन विश्व धर्म की सनातन विश्व धर्म की। धन्यवाद। आप लोग भाव प्रेम और निष्ठा के साथ में और आरती का दर्शन करें। और जब तक आरती का दर्शन कर रहे हैं 2 मिनट एक छोटी सी कीर्तन के साथ में। गिरधर गोपाला हे 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 गिरधर गोपाला ओ हे गिरधर गोपाला 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 गिरधर गोपाला मनोहर केशव माधव गिरधर गोपाला मनोहर केशव माधव गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला ओ यशोदानंदन ब्रजनंदन गिरधर गोपाला ओ यशोदानंदन ब्रजनंदन गिरधर गोपाला ओ गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला मनोहर केशव माधव गिरधर मनोहर केशव माधव गिरधर गोपाला ओ हे गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला रंजन गिरधर गोपाला रंजन गिरधर गोपाला ओ हे गिरधर गोपाला हे गिरधर गोपाला
हे गिरधर गोपाला, हे गिरधर गोपाला, हे गिरधर गोपाला, हे गिरधर गोपाल। मेरे भाई बहन 5 मिनट और लूंगा और एक छोटी सी विषय लेकर आया हूँ मैं, और वो एक बड़ी खुशी की माहौल है, खुशी का विषय है। जबकि हमारे श्रीमान और श्रीमती भैया सत्यादत्त जी के बेटे, बड़े बेटे श्रीमान और श्रीमती रोनेल और बेटी संजनी की आज सालगिरह है। 3 वर्षीय सालगिरह है। हम तालियां बजा करके शादी की सालगिरह। और शादी कहाँ पर हुई? 28 नवंबर 2009 फिजी में हुआ था। और संजनी के पूज्य माता पिता श्री जितेंद्र प्रसाद और सुआम प्रभा के और इनका बहुत बधाई दिया जा रहा है। उनके माता पिता को भी याद किया जा रहा है, उनकी भाई बहनों को भी याद किया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर साथ साथ उनके माता पिता लेंगा नेंडी में नांदी निवासी है और एक बहन, और उनका परिवार फिजी में है और 2 भाई अमेरिका में है। उनका कहाँ पर बेटा? वहीं तो हम जाते हैं हमेशा। एलग्रोव में हम रहते हैं बेटा। कभी देना नंबर मिलेंगे जाकर के बेटा। तो उन परिवार और की ओर से भी सभी तरफ से बधाइयाँ की शुभकामनाएं हुई है। जबकि रोनल जी की पूज्य माता पिता और बहन जी, बहनोई जी परिवार सब साथ में आज साथ दे रहे हैं इस सालगिरह के उपलक्ष्य, इस विवाह संस्कार के 30वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में, इस खुशी के अवसर पर। और हम जितने प्राणी परिवार व्यासपीठ की ओर से, इस पंडाल के पीठ से, और जितने प्राणी आज साथ नहीं दे रहे हैं आपके मित्रों की ओर से, आपको बारंबार दोनों प्राणी को बधाई दिया जा रहा है। और यही आशीष की कामना है कि आज की कथा का पुण्य आप दोनों प्राणी के लिए विशेष हो, और साथ साथ एक दीपक की तरह आत्मा में ज्ञान का दीपक जले, एक हरा वृक्ष की तरह फलता और फूलता जीवन रहे। तमाम जनता की ओर से आप दोनों प्राणी को बधाई हो। धन संसार में धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों में ऐसे संस्कृति संस्कार डालकर, और आज जिस वृक्ष का रोपण कई वर्ष पूर्व किया था, आज उस वृक्ष में कितने फल और फूल लगे हुए हैं, उन माता पिता के लिए बड़ी गौरव की बात है। हम चले, जितना जनता आए हुए हैं सभी की ओर से आप दोनों प्राणी को एक बधाई देंगे। और बधाई से पहले आप दोनों प्राणी खड़े हो जाएंगे, आप दोनों प्राणी खड़े हो जाएंगे। और जैसे हनुमान जी और सूर्यदेव भगवान फेस टू फेस विद्या पाए थे ना, ऐसे आप दोनों प्राणी फेस टू फेस हो जाएंगे। धन्यवाद। तो बेटा आप ऐसे होगा, जनता 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 जनार्दन की ओर आप हाँ, आप बेटा आज देख रहे कि उनकी भैया जी के बहन जी और एक छोटी सी टोकरी में 2 पुष्प के हार, और ये आप दोनों के लिए सरप्राइज दिया जा रहा है। आप लोग ले लेंगे। 3 साल पहले बिटिया मंडप में जयमाल पहनाई थी, आज एक बार फिर से इसका रिवीजन हो जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय। धन्यवाद। बधाई हो। बिटिया जी, इस खुशी में आज क्या स्पेशल से बांटा जाएगा? केक बांटा जाएगा बेटा, वेजिटेरियन केक है। हम सब मिलकर 2 मिनट इन दोनों प्राणी को हम आशीर्वाद दें। हरे हरे खुशी हो वहाँ तू हरे खुशी हो वहाँ ये अंधेरे हमें इसलिए है पसंद,
ये अंधेरे इसलिए है बेटा बहुत बोलते नहीं है जो बोलते निकल के दिखा देते हैं वही को एक इंसान भी कहा गया है। ये अंधेरे हमें इसलिए पसंद है प्रसन्न इसमें तारा भी में दिखाई न दे इसमें तारा भी चांद घूंघरा सही हर नहीं है मुझे चांद घूंघरा सही हर नहीं है मुझे तेरी यादों की यादों का साया न हो तेरी यादों की यादों का साया न हो चांदनी हुआ चांदनी हुआ चांदनी हुआ तू जहाँ भी रहे हर खुशी हुआ तू जहाँ भी रहे तू बधाई हो और बधाई हो माता पिता का आशीर्वाद सब परिवार का आशीर्वाद आप लोग चरण छूकर ले लो बेटा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात नवा वही माथा राम लखन चारों भैया और चारों बहुरानियां रोज सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पंदन करते आशीर्वाद देते हैं। हम यही आशा करते कि आप परिवार भी एक रघुकुल के परिवार है। माँ बहन आंचल लें आपकी आंचल कभी खाली न जाए माँ बहन आंचल लें आपकी आंचल कभी खाली न जाए और जिन भाव से इस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ इन परिवार वालों के जीवन में या पुण्य एक संपत्ति और संतति बने। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अपुत्राः पुत्रिणां सन्तु पुत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतं बलं हाथ बांध लेंगे। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु बलि सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।